हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये करंट अफेयर की क्लास सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हों, कॉमर्स से हों, एग्रीकल्चर से हों या साइंस से हों। फ्रेंड्स, जो जीके जिसके 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो भी सभी के लिए कंपलसरी होता है, और उसमें जीके जिसमें ही 50 में से कम 5 से 6 प्रश्न उसी में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज ये करंट अफेयर की तीसरी क्लास है। अगर आप लोग पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। करंट अफेयर यूपी बीएड 2023 के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उन दोनों क्लासेस की पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो रट लेना है आपको इन प्रश्नों को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, ई बुक है। 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है, ठीक है, पीडीएफ है। इसमें आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे आपका हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया। इनके 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ईयर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, मात्र 149 रुपये में, ठीक है। तो निचोड़ नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक होगी क्रैश कोर्स करके, उसमें ही आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग सुबह वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए, और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, और 149 रुपये में ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक विश्वास के साथ आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं, अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? बताएं सब लोग, कौन सम्मिलित हैं हाल ही में हुए नियुक्तियों में? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई सभी को। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको यूपी से बीएड करना है, सरकारी कॉलेज लेना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाली बटन को प्रेस कर लेना है ऑल पे, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे, और जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट हैं वो अपडेट भी आपको हमेशा मिलते रहें। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? प्रिंस चार्ल्स तृतीय, ये जो है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको नोट करिएगा। देखिए, जैसे मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो जिन क्वेश्चन में स्टार लगाऊं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखूं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। हालांकि इसको ज़्यादा नहीं याद रखना है। विलियम रूटो, ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। तो उपयुक्त सभी जो नियुक्तियां हैं मतलब सही हैं, ठीक है। तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, और मोहम्मद बिन सलमान भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को नोट करना है कि सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? बताएं सब लोग। जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो था डायमंड लीग चैंपियनशिप, ठीक है। दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में जो है 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो वो बनी है विनेश फोगाट, ठीक है। नोट कर लेना है अपनी नोट्स में। तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है, हिंदी की, जीके की, ठीक है, कला वर्ग की, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, पहली बार राज्य के किसी
गुज्जर मुस्लिम डॉट डॉट को जम्मू कश्मीर की राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? वो कौन है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अंतिम तक अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें तो 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि बेहतरीन स्कोर आपका जाएगा, ठीक है। और टॉपिक वाइज वाली क्लासेस अगर आप लोग मेरी नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। तो इसमें वो जो हैं गुज्जर मुस्लिम जो हैं गुलाम अली हैं, ठीक है, जिनको जो है जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो 4 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? बताएं सब लोग। मैं हर क्लास में बताता हूं, करंट अफेयर की क्लास में, कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है पुराने और नए जितने भी बनाए गए हैं 2022 में, उन महत्वपूर्ण दिवस को आपको याद कर लेना है। पिछली बार आई थिंक 2 प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न पूछे गए थे महत्वपूर्ण दिवस से, समझ लीजिए 3 प्रश्न, 2 नए पूछे गए थे, 1 पुराना पूछा गया था। तो महत्वपूर्ण दिवस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है। 5 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहां भारत में सतत रात्रि प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं? भुवनेश्वर, इंदौर या पुणे या महाराष्ट्र, सॉरी हैदराबाद है। और 50 में से जितने भी आपके प्रश्न सही हों, लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। तो इसका जो उद्घाटन है, इस राष्ट्रीय सम्मेलन का, पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। 6 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है कौन सा? बताएं सब लोग। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है मध्य प्रदेश। 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी कि 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गैजी डैम का उद्घाटन किया है? बताएं किस नदी पर? कतई जहर वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और 2022 का ही करंट आपको तैयार करना है, ठीक है, न उसके आगे न उसके पीछे, 2022 ओनली। चलिए वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है फल्गु नदी, ठीक है। 8 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी कि लंबाई पूछे 411 मीटर हो गया लंबा एंड 3 मीटर ऊंचा हो गया, ये इसी नदी पर आपका रबर बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? गैजी डैम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, डैम से प्रश्न आते हैं। जैसे आपका सबसे लंबा डैम पूछे भारत में तो हीराकुंड आपका, सबसे ऊंचा पूछे तो टिहरी आपका है, किस नदी पर? भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड पूछे तो आपका महानदी पर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग की जो है ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में पूछेगा, सभी लोग स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास की स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं, तो वो है कौन? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आप लोग ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे जो भी छोटी छोटी अपडेट रहती हैं वो अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो वो पहला जो शैक्षणिक संस्थान बन गया है IIT मद्रास बन गया है। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कतई जहर वाला प्रश्न है, बताएं सब लोग। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा कथन सत्य है? स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर पहला जो है अपना ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया की ओन्स जेबुअर को हराकर खिताब जीत लिया है। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं, ठीक है, US ओपन 2022 के संबंध में। चलिए
अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है लॉन्च की है? बताएं सब लोग। अच्छा प्रश्न है, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। तो वो बैंक है HDFC बैंक, ठीक है। चलिए 12 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बने हैं? बताएं कौन से वो शहर हैं। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वो तीनों शहर आपके सामने हैं। नीलांबूर हो गया जो कि कहाँ पे है, केरल में है। त्रिशूर केरल में है। वारंगल ये आपका तेलंगाना में है। उपयुक्त सभी आपके हैं, ठीक है। यानी कि 3 शहर आपके बन गए हैं देश के पहले। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह या शनि ग्रह? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो आपका ग्रह है, कौन सा ग्रह है बताने का प्रयास करेंगे। नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन बना रहा है? तो ये प्रश्न आपको सर्च करके बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में जो है किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है बताएं सब लोग। उत्तर प्रदेश, राजस्थान या वेस्ट बंगाल या बिहार? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में HDI मान 0.633 के साथ भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो इसमें 132 स्थान प्राप्त हुआ है भारत का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले कहाँ पे है? बिहार के रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध था लोक कलाकार थे एक, मतलब, ठीक है। चलिए 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? किस देश के द्वारा बताएं सब लोग। तो ये शुरू किया गया है परीक्षण चीन देश के द्वारा, ठीक है। 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमिलंग या मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? कौन सा देश है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो देश है सिंगापुर है। 19 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, और आज का लाइक का टारगेट है 300। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग पूरी जो है मेरी विश करेंगे, ठीक है। तो इसकी PDF मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए 300 लाइक का टारगेट है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। 20 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। 3500 करोड़, क्या है प्रश्न, 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए डॉट डॉट में समुद्री जो है विरासत परिसर का निर्माण किया गया है? कहाँ? कोचीन में, कोलकाता में, लोथल में या मुंबई में? लोथल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो ये किया जाएगा लोथल में, ठीक है। 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? बताएं सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो
तो वो है आपका दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें जो है हाल ही में संन्यास ले लिया है, जिन्होंने, बताएं सब लोग। रोजर फेडरर ये जो है किस देश से संबंध रखते हैं? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के जो है निवासी हैं, ध्यान रखना। 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? बताएं सब लोग। इधर व्यक्ति हैं, इधर संबंधित क्षेत्र हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित हैं? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्रज बासीलाल, एलिजाबेथ द्वितीय, ये ब्रिटेन की महारानी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकराचार्य स्वामी जो है श्री स्वरूपा नंद सरस्वती, सब संबंधित हैं, सभी सुमेलित हैं, तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें एलिजाबेथ द्वितीय याद रखना है, ये ब्रिटेन की महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को जो है अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? बताएं सब लोग। वो योजना कौन सी है, बताएं सब लोग। तो वो पीएम श्री योजना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट जरूर करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो है किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? बताएं वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? 26 का जवाब दें। ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 27 का जवाब देने का प्रयास करना है। पहला कथन है, एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, सही है। वानिदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है एशिया कप क्रिकेट 2022 में। और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा जो है आपका सही है। तो 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट कि एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट को। आगे चलते हैं। 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताएं सब लोग। 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 घोषणा की है? बताएं किस राज्य ने? वीडियो को लाइक कर दो आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं किया करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। पिछली बार हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है और पीडीएफ को हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। उस पीडीएफ से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो वो राज्य है गुजरात आपका है। 29 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है? यह किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं। VLSRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। बताएं सब लोग। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये बिल्कुल सही है। अगस्त 2022 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। अगस्त 2022 में ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो तीनों आपके कथन सही हैं। आप लोगों से क्वेश्चन है, डीआरडीओ को फुल फॉर्म क्या है और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई और डीआरडीओ को इस समय अध्यक्ष कौन है और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछा हूँ आप लोगों से। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है?
सीधे एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, नोट कर लीजिएगा, क्लोडिमिर जेलेंस्की। कौन है? क्लोडिमिर जेलेंस्की। 32 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है, बताएं वो कौन सा शहर है? तिरुपति है आपका। 33 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंगापुर की तर्ज पर देश का जो है पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में किस शहर में बनाया जाएगा? देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में जो है ये किस शहर में बनाया जाएगा? स्टार लगा के नोट भी कर लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूपी का एग्जाम है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? INS कर्ण हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 अगस्त को, प्रश्न क्या है 26 अगस्त को सोखवी रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नासारी सोखवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा जो है रेलवे स्टेशन है? वो राज्य का नाम बताएं सब लोग। वो राज्य है नागालैंड। 36 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या है, कथन क्या है कि पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा और यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सियस यानी कि इस्कॉन जिसे बोलते हैं, यह मुख्यालय है ये। ठीक है, चलिए दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है, बताएं आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो सभी लोग। लाइक करने में क्या जाता है, लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ और भी ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चलिए साराजेवो बोस्निया एंड हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है लिंथोई चनबम। ठीक है, चलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसी 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए प्रयासों के लिए जो है किसी 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंजेला मेर्केल को। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? बताएं ये अमृता अस्पताल जो है कहाँ पे है? ये आपका जो है फरीदाबाद में है। 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? कतई जहर वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो देश है पाकिस्तान। ठीक है, 42 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा।
वो नदी है, कौन सी नदी है? साबरमती है। ठीक है, 43 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र समर्पित किया, जो है राष्ट्र को मतलब समर्पित किया, यह कहाँ स्थित है? भुज, गुजरात में। ठीक है, 44 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? बताएं सब लोग, वो खिलाड़ियों का नाम बताएं। तो वो खिलाड़ी हैं विराट कोहली और रॉस टेलर। 45 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न ये है, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचों की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो वो जिला है हरिद्वार। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और आप लोग बताइए, नीति आयोग के इस समय CEO कौन है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बहुत अच्छे, सुमन बेरी उपाध्यक्ष एंड परमेश्वर अय्यर CEO हो जाएंगे। बहुत अच्छे। तो वो जो आपका राज्य बन गया है तमिलनाडु बन गया है। आगे चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दो आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जो है जारी किया है? बताइए किसने जारी किया है? ये जारी किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा, जिसे EACPM बोलते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लैटिन अमेरिका में उनकी पहली प्रतिमा है? तो वो देश है मैक्सिको। 49 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो यह पुस्तक जो है अरुण जेटली से संबंधित है। ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री। 50 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर की तीसरी क्लास। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। इस बार 2023 में B.Ed करना है, सरकारी कॉलेज लेना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हैं तो इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं या ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्रैश कोर्स को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। 149 रुपीज़ उसका जो है प्राइस रखा गया है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, फटाफट आप लोग परचेज करें और अपनी ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट कर दें। और फॉर्म नहीं भरें तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए डियर, मिलते हैं शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।